मोर ऑन वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में स्टूडेंट्स हम इसी प्रॉब्लम को एक सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास फाइंड द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज आल्सो इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ दीज फोर्सेस। फर्स्ट मेथड में हमने डिटेल में जो है पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। अब सेकंड मेथड में हम जो है इसी प्रॉब्लम को एक और तरीके से सॉल्व करेंगे, मेथड 2। अब इसकी स्टेटमेंट जो है उसके मुताबिक हम डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। ठीक, अब यहाँ जो ऑरेंज लाइन है वो शो कर रही होगी हमारे पास F1 फोर्स को, यानी कि यहाँ जो मेरे पास फोर्स है वो F1 फोर्स जो है, अगर मैं उसको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले लूँ तो फिर हमारे पास उसका जो एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ वो हमारे पास 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, और जो सेकंड फोर्स है यानी कि F2 फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड्स की, ठीक है, वो हमारे पास F2 है और वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो हमारे पास एंगल थीटा है। तो इससे हमारे पास ये एक स्पेसिफिक केस हो गया जिसमें हम ये देख सकते हैं कि F1 और F2 के दरमियान भी जो एंगल है वो थीटा ही बन रहा है, क्योंकि हमने F1 फोर्स को जो है वो अलोंग द एक्स डायरेक्शन ही ले लिया है। ठीक है, वो उस एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, और जो रिजल्टेंट है इन दोनों फोर्सेस का, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास F1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F2 का मैग्नीट्यूड के बराबर है। यानी कि ये चीज़ हमें स्टेटमेंट में गिवन थी और उसको हमने F के बराबर लिख दी है इन जनरल। सही। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हम इस केस को लेते हुए जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर हम रिजल्टेंट फोर्स निकालें अलोंग द एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स कंपोनेंट्स जो हैं इन फोर्सेस के, उनका रिजल्टेंट निकालें तो हमारे पास क्या होगा, F1 कॉज ऑफ थीटा, और कॉज ऑफ थीटा इस केस में हमारे पास क्या है, 0 डिग्री। ठीक है, अब 0 डिग्री क्यों है स्टूडेंट्स के, F1 जो फोर्स है वो एक्स एक्सिस के अलोंग लाई कर रही है, इस वजह से वो पैरेलल है उसके, और उनके दरमियान जो एंगल है वो 0 है, तो इस वजह से मैंने उसको 0 डिग्री लिख दिया है। और प्लस F2 का जो हम एक्स कंपोनेंट निकालेंगे वो किस तरह से निकाल सकते हैं, उसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस, तो हमारे पास वो किसके बराबर है, F2 कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ मैं वो वैल्यू इनपुट कर देती हूँ, F2 कॉज ऑफ थीटा। अच्छा, अब अगर हम देखें आर वाई निकालें, अगर हम यानी कि वाई कंपोनेंट्स जो हैं उनका रिजल्टेंट निकालें, तो मेरे पास यहाँ F2 का जो वाई कंपोनेंट है वो पास क्या आ रहा है, F2 साइन ऑफ थीटा। और अगर F1 का देखें तो F1 का कोई भी कंपोनेंट जो है वो अलोंग द वाई डायरेक्शन नहीं है, तो इस वजह से हम उसका कोई कंपोनेंट यहाँ नहीं लिखेंगे, वो उसका कंपोनेंट हमारे पास 0 होगा। और यहाँ जो है सेकेंड जो F2 फोर्स का जो कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या है, F2 साइन ऑफ थीटा। सही, ये मेरे पास जो है दोनों कंपोनेंट्स आ गए। अब मैंने इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, यानी कि R फाइंड आउट करना है, जो कि मेरे पास क्या बराबर होगा, किसके बराबर होगा, आर एक्स प्लस आर वाई। और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो वो मैं किस तरह से निकाल सकती हूँ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। पैथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए हम इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब अगर मैं आर स्क्वायर को देखूं तो मेरे पास एफ स्क्वायर के बराबर आएगा, क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं एक दूसरे के। और आर एक्स की वैल्यू इनपुट करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, F1 कॉज ऑफ 0। कॉज ऑफ 0 स्टूडेंट्स हमारे पास 1 के बराबर होता है, तो यहाँ मेरे पास F1 आ जाएगा प्लस F2 कॉज ऑफ थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर। यहाँ भी मैं इसको लिख देती हूँ कि F1 आर एक्स जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास क्या बन रहा है, F1 कॉज ऑफ 0 जो है हमारे पास 1 के बराबर आ जाएगा प्लस F2 कॉज ऑफ थीटा। सही, यही वैल्यू मैंने इस जगह भी इनपुट कर दी है। और प्लस आर वाई जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, F2 साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, अब अगर हम, क्योंकि हमें ये जैसा कि हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि F1 F2 के बराबर है, उनके मैग्नीट्यूड सेम है, तो उन सबको मैं F के बराबर लिख सकती हूँ। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, F प्लस F कॉज ऑफ थीटा का होल स्क्वायर प्लस F साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको जब हम इसमें से F कॉमन लेते हैं स्टूडेंट्स, तो मेरे पास F स्क्वायर बाहर आ जाएगा और 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा का होल स्क्वायर प्लस F स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। अब यहाँ जो है F स्टूडेंट्स दोनों साइडों पे, राइट साइड और F साइड पे कैंसिल अप हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ जो है F स्क्वायर हमारे पास कॉमन आ रहा है। तो 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक,
ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब जो है इसको जब हम ये वाली ब्रैकेट को ओपन करते हैं स्टूडेंट्स, वन बाय वन हम जो ब्रैकेट्स को जब ओपन करेंगे तो हमारे पास f1 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस 2 कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर से मैंने ये फॉर्मूला खोल दिया है, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स ये वाली जो हमारे पास दो टर्म्स हैं, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास क्या बना देंगे, वन बना देंगे, क्योंकि हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास वन के बराबर होता है। वन प्लस टू कॉस ऑफ थीटा, ये वही टर्म हमने एज इट इज जो है वो नीचे उतार दिया। तो हमारे पास वन प्लस वन टू हो गया स्टूडेंट्स, और प्लस टू कॉज ऑफ थीटा। और जो टू कॉज ऑफ थीटा, क्योंकि हम थीटा को निकालना चाहते हैं तो उसको हम एक साइड पे रखेंगे और बाकी टर्म्स को यानी कि वन माइनस टू करेंगे तो हमारे पास माइनस वन आ जाएगा, और कॉज ऑफ थीटा जो है हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस वन अपॉन टू, जो कि हमारे पास माइनस 0.5 के बराबर है। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू निकालनी है तो थीटा जो है वो हमारे पास के बराबर होगा कॉज इनवर्स ऑफ माइनस 0.5, और ये हमारे पास क्या आंसर देता है 120 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि दोनों मेथड्स के तहत हमारा आंसर सेम आया है, और इस केस को भी कंसिडर करके हम इन दो फोर्सेस के दरमियान एंगल निकाल रहे हैं, जो कि हमारे पास अगेन 120 डिग्री आ गया।